स्टूडेंट्स वेलकम टू द चैनल द बेसिक्स एकेडमी। आज हम लेंगे क्लास 3। इसमें हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स पास्ट सिंपल टेंस। जैसा कि आप जानते हैं हमने क्लास 1 में प्रेजेंट टेंस पूरा कवर किया था। उसके 4 काइंड्स हमने पूरे उसी एक ही क्लास में कवर किए थे। क्लास 2 में हमने वर्ब्स की स्टडी की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था V1, V2, V3, V4 और V5 के बारे में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस को स्टूडेंट्स हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। इसी को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। सबसे पहले हम ये स्टडी करना चाहते हैं कि इसका जो यूज है वो कहां पर होता है स्टूडेंट्स। इसका यूज होता है जो भी एक्शन पास्ट में हुआ था बट उसके टाइम के बारे में हमें एज सच अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तब भी हम उसमें पास्ट सिंपल टेंस यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं मैं गांव गया था, मेरी मम्मी मार्केट गई थी, तो ये सारे जो हमारे सेंटेंस हैं इस तरह के पास्ट हम सिंपल टेंस में यूज करते हैं। इसके अलावा अगर हमें एक पॉइंट ऑफ टाइम पास्ट का गिवन होता है, पॉइंट ऑफ टाइम मींस फॉर एग्जांपल कि इंडिया 1947 में इंडिया को आज़ादी मिली थी, तो इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947 और इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम पास्ट सिंपल टेंस में बनाते हैं। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए जैसे कि हम जानते हैं कि हर एक टेंस का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है उसकी हम पहले स्टडी करेंगे। ओके, इसका जो स्ट्रक्चर है पहले हम उसकी स्टडी करते हैं। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये देखिए इतना सा इसका हमारा स्ट्रक्चर है। सबसे पहले पास्ट सिंपल टेंस के सभी सेंटेंस में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, फिर उसका ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और ये जो हमारा स्ट्रक्चर है दिस इज फॉर द अफर्मेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस। दिस इज ओनली फॉर अफर्मेटिव एंड इन नेगेटिव आई विल टेल यू लेटर। नाउ लेट अस सी। मैंने एक लेटर लिखा था। मैंने अब देखिए यहां पे आई क्या है, यहां पर सब्जेक्ट है। आई रोड अ लेटर। आई रोड अ लेटर, मैंने एक लेटर लिखा था। स्टूडेंट्स आप इसमें देखिए कि ये जो आई है ना ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है, जो एक्शन करता है। जितने भी हम टेंस में स्टडी करते हैं सब्जेक्ट्स की वो सभी एक्टिव वॉइस में होते हैं। ये हम आपको इसके बारे में इन डिटेल में जब जाएंगे हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की स्टडी करेंगे। अभी आप देखिए जो यहाँ पर आई है वो सब्जेक्ट है, इसने एक्ट किया है। वो कहता है, उसने कहा मैंने एक लेटर लिखा था। आई देन V2, V1 क्या होती है राइट, और राइट की जो V2 होती है दैट इज रोड। आई रोड अ लेटर, मैंने एक लेटर लिखा। ओके, ये जो सेंटेंस है हमारा कौन सा सेंटेंस है, दिस इज अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। ओके, अब हम बनाएंगे इसी सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस।
तो जब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम हिंदी में क्या बोलेंगे, मैंने एक लेटर नहीं लिखा था। ओके, तो मैंने एक लेटर नहीं लिखा था, दैट मींस आई। अब यहां पे आ रहा है नहीं लिखा था, तो आप जानते हैं नहीं लिखा था के लिए हमें इसमें किसका यूज करना होगा, जो हमारी पास्ट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। ओके, तो हम आपको बता देते हैं इसमें पास्ट सिंपल टेंस के हेल्पिंग वर्ब के बारे में। वो होती है हमारी डिड। यहां पर हम बता दें इसकी हेल्पिंग वर्ब, दैट इज इसकी जो डिड है ये इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। और नेगेटिव में हम इसको यूज करते हैं डिड नॉट, डिड नॉट। और इसकी जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है, दैट मींस इसकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो होती है डिडंट। हम उसको प्रोनाउंस करते हैं, तो दैट इज डिडंट। और उसको कैसे लिखा जाता है स्टूडेंट्स, देखिए ये उसको लिखा जाता है डिडंट। तो अब हमारा सेंटेंस हिंदी में क्या बनेगा, और जैसे कि आपसे एक बात और बताना चाहते हैं, इसमें मोस्टली जो हम हिंदी में यूज करते हैं था, थी, थे, ये जो सेंटेंसेस हैं जिनके बाद में था, थी, थे आगे उन सेंटेंस को हम पास्ट सिंपल में बनाते हैं। तो मैंने एक लेटर नहीं लिखा था, आई डिड नॉट राइट अ लेटर, आई डिड नॉट राइट अ लेटर, आई डिड नॉट राइट अ लेटर, मैंने एक लेटर नहीं लिखा। ओके, अब हम आपको एक बात यहाँ पर बताना चाहेंगे, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, ये हमारा स्ट्रेस नेगेटिव सेंटेंस है। हम आपको बताना चाहते हैं इसमें कि हम जो डिड नॉट है इसकी जगह पर हम यूज कर सकते हैं डिडंट का, इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का हम इसमें यूज कर सकते हैं। ओके, अब हम लेते हैं पास्ट सिंपल टेंस में हमने दो सेंटेंस की स्टडी कर ली, दैट इज थर्ड वन लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। स्टूडेंट्स, इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या बोलेंगे, क्या मैंने एक लेटर लिखा था, ये हम बोलेंगे क्या मैंने एक लेटर लिखा था। हमने क्वेश्चन पूछा क्या मैंने एक लेटर लिखा था, तो इसको हम बनाते डिड आई राइट अ लेटर। ओके, डिड आई राइट अ लेटर, क्वेश्चन मार्क, डिड आई राइट अ लेटर। अब देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत ही एक अच्छा पॉइंट है नोट करने के लिए। आपको हम बताना चाहते हैं स्टूडेंट्स कि व्हेनेवर जब भी हम यूज करेंगे डिड, चाहे वो हम यूज करें नेगेटिव सेंटेंस में या फिर हम उसको यूज करें इंटरोगेटिव सेंटेंस में, डिड अगर एक बार सेंटेंस में डिड आ जाता है तो उसके साथ हम फिर वी वन का यूज करते हैं। इसलिए आपने नोटिस किया होगा हमने जब नेगेटिव में आई डिड नॉट राइट आया, हमने यहां पर रूट का यूज नहीं किया। रूट का जो हम यूज करते हैं स्टूडेंट्स वो हम केवल किस में करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं। एक बार हम डिड का यूज कर लेंगे, दैट मींस हम उसके साथ अब फिर वी वन का यूज करेंगे। ओके, आई डिड नॉट राइट अ लेटर, ये हमारा तो सॉरी ये नेगेटिव था, दिस वन डिड आई राइट अ लेटर इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, अब हम इसको यहां पे लिख देते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है स्टूडेंट्स। ओके, अब हम लेते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्या मैंने एक लेटर नहीं लिखा था, क्या मैंने एक लेटर नहीं लिखा था। ओके, तो इसको हम ट्रांसलेट करते हैं, डिड आई नॉट राइट अ लेटर, क्या बनाया सेंटेंस स्टूडेंट्स,
डिड आई नॉट राइट अ लेटर। ओके, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड है वो क्या है स्टूडेंट्स, कि अब हम देखें कि एक बार हमने डिड यूज किया तो हम जानते हैं V1 आ गया, तो हमने राइट का यूज किया। साथ में एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें वो ये कि जो सब्जेक्ट है वो एकदम जो हमारी हैप्पी वर्ब डिड है उसके बाद आएगा, और जो नॉट है वो उसके बाद आएगा, अगर हम उसमें डिड और नॉट का यूज करते हैं। बट स्टूडेंट्स अगर हम यूज करना चाहते हैं डिडंट का, तो सिंपली हम यहां पे लिखेंगे डिडंट आई राइट अ लेटर, और ये हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन गया। ये हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अब आता है हमारा WS टाइप के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। फॉर एग्जांपल इसी सेंटेंस को अगर हम WS इंटरोगेटिव में बनाना चाहते हैं तो हम क्या बोलेंगे? सपोज हमने बोला कि मैंने एक लेटर क्यों लिखा था, मैंने एक लेटर क्यों लिखा था, तो इसको हम बनाते हैं Why did I write a letter? ये हमारा Why did I write a letter? इसमें ये सेंटेंस है हमारा Why did I write a letter? WS टाइप का इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, इसमें हम आपको क्लास 1 में भी बता चुके थे क्या कि भाई इसमें जब भी WS वर्ड आता है उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। ओके, इसका हमें बहुत ध्यान रखना होता है। इसके बाद में आता है इसमें ये हो गया हमारा WS टाइप का, WS टाइप इंटरोगेटिव। सेंटेंस। और स्टूडेंट्स अब हमारा लास्ट सेंटेंस आता है। इसी को अगर हम कहना चाहेंगे WS टाइप में मैंने एक लेटर क्यों नहीं लिखा था, तो इसको कैसे बनाएंगे? मैंने एक लेटर क्यों नहीं लिखा था, तो लेटर से देखिए व्हाई। अब हम इसमें स्टूडेंट्स जैसे कि आप कहते हैं डिड और नॉट का सेपरेटली भी यूज कर सकते हैं, डिड और नॉट का, और डिडंट का भी कर सकते हैं। तो इसमें हम पहले डिड और नॉट का अलग अलग बता देते हैं और फिर आपको बताएंगे व्हाई डिड आई नॉट राइट a letter? Why did, देखिए स्टूडेंट्स, why did I not write a letter? ये WS टाइप का इंटरोगेटिव नेगेटिव है। WS टाइप इंटरोगेटिव नेगेटिव। सेंटेंस, ये WS टाइप का नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है। स्टूडेंट्स इस सेंटेंस में, लास्ट वाले सेंटेंस में आप जैसे कि आप जानते हो डिड और नॉट को हम इसमें एक साथ यूज कर सकते हैं उसकी कॉन्ट्रडिक्ट फॉर्म पर, दैट इज डिडंट का हम बोलेंगे व्हाई डिडंट आई राइट अ लेटर। इस तरीके से ये हमारा पास्ट सिंपल टेंस का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। इससे बाहर कोई सेंटेंस हमारा पास्ट सिंपल टेंस में नहीं जाता। तो ये आपके लिए देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये क्लास 6 से लेके और क्लास 12 तक और जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये पास्ट सिंपल टेंस की नॉलेज बहुत ही नेसेसरी है। तो ये आपके लिए हमने पास्ट सिंपल टेंस यहाँ पर कंप्लीट किया है। इसके हमने केवल एक ही सेंटेंस लिया। आप इसकी अगर आपको इसमें अपने आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपको बढ़ाना है तो उसके लिए आप डिफरेंट सेंटेंसेस का फॉर्मेशन कीजिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी सेंटेंस के फॉर्मेशन में, ट्रांसलेशन में, तो आप हमसे कमेंट करके हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, हम आपको आंसर करेंगे। अभी एक चीज आप उसमें नोटिस कीजिएगा कि ये जो हमारा पास्ट सिंपल टेंस था ये हमने पूरा कवर कर लिया है। और स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने पास्ट सिंपल टेंस क्लास 3 में
कवर किया है। क्लास 4 में, नेक्स्ट क्लास में, क्लास 4 में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।